उस परके में कि मकान बेच रहे हैं हम, और अगर इस गली में रहना होगा या इस क्षेत्र में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, सांप्रदायिकता का रूप देने का एक प्रयास किया गया। फिर उसके बाद भैया हमें मिले, भैया ने बताया हमारे पे कंप्लेंट आई हुई थी, उसमें तेरा तो कोई रोल ही नहीं है, तेरा के किसी का भी रोल नहीं, हमें कंप्लेंट आएगी तो हम सबकी सुनेंगे। कुछ छुटपुटिया क्या कहते हैं नेता जो होते हैं ना, वो इस बात को रमजान का महीना है, कहते ईद का दौर चल रहा है, होली जब हमने मिलकर के बनाई है, होली हमने मिलकर के कहते जलवाइए, खड़े होकर के जलवाइए, तो यहाँ पर ऐसा माहौल बनने नहीं देंगे हम। नमस्कार, मैं हूँ राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता आशीष पुनिया जी। आशीष पुनिया जी, कल से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक मीडिया हाउस के द्वारा आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि माहे रमजान के महीने में, यानी रमजान के महीने में आपने कुछ मुस्लिम परिवारों के घर पर जो सजावट के तौर पर बिजली की लड़ियां लगा रहे थे रोशनी के लिए, आपने जाकर उनके घरों में उन लड़ियों को तोड़ा और उखाड़ फेंका। इस मामले में कितनी सच्चाई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में ही मैंने कहा है कि खूब आप अपने घर को सजाइए, क्योंकि चाहे रमजान हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, चाहे अन्य कोई भी हमारा देश में मनाने वाला और पर्व हो, सभी शांति और प्रेम से मनाते हैं। लेकिन इस गली में जो हमारे पास ये लिखित रूप से कंप्लेंट आई थी, क्योंकि पहली बार इस गली में ये इस प्रकार की इन्होंने लाइटें लगाई थी, और उसका जो दूसरा कारण बाद में इन्होंने हमें बताया इस घटना के बाद कि इनके भतीजे की शादी भी है। तो इस दो कारणों को एक साथ करके इन्होंने पूरी गली में लगाई। तो हमारे पास गली से एक कंप्लेंट आई कि जी पूरी गली में लाइटें लगा दी गई हैं, क्योंकि उस गली में कुछ परिवार अन्य धर्मों के हैं और कुछ परिवार अन्य धर्मों के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये देखिए खंबे की लाइट से जल रही हैं। तो हमने उसे भिजवाया, तो 3 दिन 4 दिन पहले वो खंबे की लाइट से जल रही होंगी, तो उन्होंने कहा होगा कि आप खंबे की लाइट से मत जलाइए, या जो भी कुछ हुआ होगा, तो इन्होंने उस कनेक्शन को हटवा के घर से करा लिया होगा। लेकिन जैसे जब होली के बाद उसमें उनसे पूछा गया तो वो पुनः दोबारा वहाँ पर गए, तो ई स्मार्ट कंपनी के जो वर्कर थे उन्होंने देखा, और उसमें कई जगह तार ऐसे थे कि जिसमें बीच में कट लग रहे थे, जिससे किसी, क्योंकि पतली गली है, बहुत बंकरी संकरी गली है हमारे वार्ड में, अन्य बहुत सी गलियों में, मैं कह रहा हूँ लगभग 100 गलियों में और भी कहीं सजावटें हो रही हैं। बढ़िया रमजान मनाया जा रहा है, सब अपना खुशी से मना रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा, तो हमने तो किसी को आपत्ति नहीं करी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के नाते अगर हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड शिकायत को हमें भेजना ही पड़ेगा आगे। तो जैसा हमने भेजा तो उस समय वो लड़ियाँ उतरी, तो जिन्होंने कहा उन्होंने उनसे कहा कि जी हमने घर से कनेक्शन कर लिया और जहाँ जहाँ अगर कट लग रहे हैं, तार लग रहे हैं, उसे सही करा लेंगे, अब हमें सही दीजिए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग बहुत होते हैं, तो उसको, उस छोटी सी बात को बढ़ाना, उस चीज़ को करना, क्योंकि जो वो परिवार भी था जिनके घर में शादी है वो यहाँ अब से नहीं रह रहे, वो 40 साल से 45 साल 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब 2020 में पूरी दिल्ली जल गई, जब दंगे हो गए इस क्षेत्र में, तो भी वो 2-3 परिवार यहीं रह रहे थे और आवो अमन से रह रहे थे। उनके गेट की किसी ने खड़की नहीं खटखटाई, उन्हें किसी ने गाली नहीं दी, तब भी हमारे साथ ही रहते थे वो। लेकिन जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिन्हें अपनी राजनीतिक दुकानें चलानी है, उन लोगों ने माहौल बनाया। उन्हें मतलब हो सकता है उनकी लाइट टूटी हो, उन्होंने लगाई हो, तो उन्हें गुस्सा आया, थोड़े भावुक हुए, तो उनकी भावुकता का, उस गुस्से का, जिन्हें अपनी मीडिया से फ़ायदा उठाना है, जिन्हें अपनी राजनीति का लाभ लेना है, उन लोग वहाँ पर आए, उनके हाथ में पर्चे थमा दिए। उन्हें यही नहीं पता क्या पर्चे हैं, कि रहना होगा जैसे किस प्रकार के पर्चे थमा? उस परके में कि मकान बेच रहे हैं हम, और अगर इस गली में रहना होगा या इस क्षेत्र में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, सांप्रदायिकता का रूप देने का एक प्रयास किया गया। जबकि यहाँ बड़े प्रेम भाव से होली मनाई गई है, बड़े प्रेम भाव से ईद मनाई जाएगी, बड़े प्रेम भाव से लोग यहाँ रह रहे हैं। 2022 से हम भी चुन के आए हैं, ना क्षेत्र में हमने किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का आज तक कोई माहौल बनने दिया है, ना आगे भी बनने देंगे, ना इन मंसूबों कामयाब होने देंगे। उसके बाद भी उसी शाम को क्षेत्र के कुछ मौजूदा लोगों से मेरी बात भी हुई, मेरे पास फ़ोन भी आया, पप्पू मलिक साहब का ही फ़ोन आया। उन्होंने बताया आशीष क्या हो गया, ऐसी बात सुनने में। उन्होंने बताया, मैंने कहा जी लाइट की कंप्लेंट थी, एमसीडी वालों ने थोड़ी अपने गए थे, उस बात को बड़ा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम का एक रूप दिया जा रहा है उन लड़कों। और जबकि उस परिवार ने कॉल भी नहीं करी, 100 नंबर पे कॉल भी किसी अन्य ने करी, पर्चे भी कोई और लाए, मीडिया को भी किसी और ने बुलाया,
अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, सबको सब पता है कि जिन्हें राजनीति अपनी सेकनी है, जिनकी राजनीति की रोटी दूसरे घर में आग लगाने सीखती है, उन लोगों को इसका लाभ उठाना चाहते हैं। और उसी शाम को 5 बजे 6 बजे हमारी जब थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया, बात रखी गई, तो उन्होंने कहा जी नहीं कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तो वहीं पर समझौता हो गया। लेकिन निरंतर उस वीडियो को वायरल करा जा रहा है, उस वीडियो के माध्यम से वो चाहते हैं कि क्षेत्र का माहौल ख़राब हो, आने वाले दिनों में रमज़ान चल रहा है, ईद आएगी, ईद में माहौल ख़राब हो, तो इस प्रकार की कोई भी घटना हम अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। यानी आपका कहना है कि कुछ शरारती तत्व इस मामले को ज़्यादा तूल दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि उस गली के कुछ लोगों ने आपको कंप्लेंट दर्ज कराई कि बिजली की तारें कटी फटी हैं, किसी को बिजली का करंट ना लग जाए, लेकिन उस मीडिया हाउस का जो पत्रकार है वो ये आरोप लगा रहा है कि आपने उन मुस्लिम परिवारों को डराया, धमकाया और जबरदस्ती लाइटें उखाड़ फेंकी। अब इसके लिए तो वीडियो में भी दिख रहा है कि मैंने किसी लाइट को हाथ ही नहीं लगाया, जो भी काम कर रहे थे वो एमसीडी वाले कर रहे थे। और अभी ये जो मुस्लिम पक्ष में मेरा भाई है गुलफाम, वो साथ ही बैठा है, वो ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि मैंने धमकाया, डराया और मैंने क्या क्या बोला। चलिए, मेरे साथ वह शख्स भी बैठे हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ। गुलफाम जी, उस दिन क्या हुआ था? क्या सचमुच में आशीष पुनिया जी ने, जैसे इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने भी आपकी वो वीडियो देखी थी और वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, क्या सचमुच में किसी डर और भय के बिना आप मीडिया के सामने बैठे हैं? निसंकोच बताइएगा, आप डरिए मत। क्या हुआ था उस दिन आपके? अब आप नहीं, ऐसा है कई बार आदमी दबाव में इस तरह के बयान देता है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आप अपनी रजामंदी से बयान दे रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन, सच्चाई बताइए। हम कोई भी घर पर नहीं थे और हमारे पास ये वीडियो ही गई थी कि जी ऐसे ऐसे तुम्हारी गली में आके आशीष पुनिया ने लाइटें तोड़ दी हैं। मैंने की जी आप उनसे उस वक्त तो मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था। मैंने कि हमारा तो उनसे बहुत अच्छा प्रेम और प्यार बना हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद भैया तो हमें मिले नहीं थे। फिर हमें जो बताया गया था भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो पुलिस भी आ गई थी, मीडिया भी आ गई थी, तो हमसे जैसा जैसा लोगों ने पूछा हमने ऐसी ऐसी मीडिया को और उन्हें बता दिया। फिर उसके बाद भैया हमें मिले, भैया ने बताया हमारे पे कंप्लेंट आई हुई थी, उसमें तेरा तो कोई रोल ही नहीं है, तेरा के किसी का भी रोल नहीं, हमें कंप्लेंट आएगी तो हम सबकी सुनेंगे। ऐसी इन्होंने सुना, जो इन्हें गलत कंप्लेंट दी गई थी, कुछ सुनने में गलत फहमी हो, कुछ करने में। बाकी उसके बाद भैया से हमारी बातचीत हुई, भैया ने सब कुछ राजी खुशी निपटवा दिया। थाने में जाके कोई कंप्लेंट हमने नहीं करी थी, ना इन्होंने करी थी, ना हमने करी थी। कंप्लेंट ही पता नहीं किस अन्य लोग ने करी थी। हम थाने में गए, हमारा एसओ साहब ने कोई बात नहीं, हमारा जैसे भाईचारा था वैसी बना रहने दिया और हम प्यार मोहब्बत सब साथ बैठे हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, मस्जिद साथी बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम पप्पू मलिक है। मैंने यहाँ से कहते इलेक्शन लड़ाया, कहते निगम पार्षद का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। मेरे पास ये बच्चे गए थे, मैं इनको ऑफिस पे कहते मिला नहीं। 5 बजे करीब जब मुझे कहते पता लगा, मेरे बच्चे ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ से वो आए थे, ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने आशीष पुनिया जी को कहते फ़ोन करा, तो इन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे इस मामले को ख़त्म कर दिया है मैंने। मेरे को कहते गलत फहमी हो गई थी, कोई किसी पड़ोसी ने क्या कहते कंप्लेंट दी थी। मैंने वहाँ जाके देखा तो उन्होंने अपने तार लगा लिए थे, थोड़ी सी मिसगाइड हो गई थी आपस में, कोई ऐसी बात नहीं है। एमसीडी के कहते कुछ लोग आए थे इनके पास, तो वो बात मैंने उसी दिन 5 बजे ख़त्म कर दी थी। ये बच्चे गए थे, मैं इनको ऑफिस पे मिला नहीं था, तो फिर मैंने इनसे बात करे, पर ये तो 5 ही बजे ख़त्म हो गई थी। फिर किसी अन्य लोग ने 100 नंबर पे फ़ोन करके कहते थाने इनको कहते बुलाया प्रशासन ने इनके से बात सुनी, तो इन्होंने वहाँ अपना कहते दोनों ने बात रख के कोई इस तरह की बात कही नहीं कि जी हमारी कंप्लेंट है या हमारे को कोई एक्शन चाहिए या कोई हमें शिकायत है कहते आशीष पुनिया जी से। ये आपस में दोनों एक हो गए, बात ख़त्म होनी चाहिए थी। कोई कुछ चुटपुटिया क्या कहते नेता जो होते हैं ना, वो इस बात को, रमज़ान का महीना है, कहते ईद का दौर चल रहा है, होली जब हमने मिलकर के बनाई है, होली हमने मिलकर के कहते जलवाइए, खड़े होकर के जलवाइए, तो यहाँ पर ऐसा माहौल बनने ही नहीं देंगे हम। तो यहाँ पर जो कुछ लोग शरारती टपके के होते हैं, उसको थोड़ी हवा देने के लिए ये चीज़ों को कहते बढ़ावा दिया गया था। ये तो उसी दिन सेम 1 घंटे बाद ही ख़त्म हो गया था मामला। ना ये बच्चा किसी के दबाव में है, ना ही आशीष कोई इस तरह की बात है कि आशीष को हमें मनाना पड़ा हो। आशीष ने मुझसे खुद कहा कि मैं कल लगवा भी दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेरे से खुद बात हुई है। तो जब कोई बात हमारी फ़ोन पे हो गई तो मैं इनको घर पे जाऊं और थाने में जाऊं और या मैं इनकी क्या कहते हैं शिकायतें क्या कहते वायर करूं, तो ये अच्छे नहीं है नहीं। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि
जानबूझ के शरारती तत्वों के द्वारा इस मामले को फैलाया जा रहा है और कुछ मीडिया हाउस केवल चंद व्यूज पाने के लिए अपने चैनल की प्रगति के लिए, टीआरपी के लिए इस तरह की खबरें देते हैं और ये भ्रामक खबर थी। मेरी दोनों पक्षों से बात हुई है। यहाँ सौहार्द का वातावरण है, किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता का वातावरण नहीं है। यहाँ दोनों पक्षों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, मिलकर होली मनाई और आगे भी वो कह रहे हैं कि माह रमजान में किसी तरह की ऐसी कोई अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जिस तरह से दोनों पक्षों ने सौहार्द के वातावरण में होली मनाई और ईद भी इसी तरह से मनाएंगे। मैं अंतिम आपसे वाक्य लेना चाहता हूँ, किस मामले आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, जब आप किसी पद पे होते हैं तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आएगी तो आप उस पर अपनी कार्रवाई कराते हैं। तो उसमें जो भी हमारे पास आई, एक छोटा सा एक मतलब प्रकरण ही बहुत छोटा सा था, उसे रूप बहुत बड़ा दे दिया गया। मतलब सुई थी, उसे तलवार के भी शायद त्रिशूल बना रहे थे लोग। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात थी। अब वो मौके पर नहीं थे जब उनकी हमारी बात शाम को हुई, जब हम उन्होंने बताया कि भाई छोटे भाई कंप्लेंट थी, उसमें एमसीडी अपना कार्य कर रही थी, अगर आपने इस चीज़ को निपटा लिया है या तार वार जो कटे हुए थे वो रिपेयर करा लिया है तो कोई बात ही नहीं है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपनी, जैसे आपने बताया, कुछ चंद सोशल मीडिया हाउस या मीडिया हाउस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए निरंतर इस बात को फैला रही है। तो ना हम इस बात को फैलने देंगे, ना इस बात के फैलने से असर अपने किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का भी होने देंगे। जैसे प्रेम से, भाव से ये यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और जो ये चल रहा है कि मकान बेच देंगे, चाहेंगे हम तो भी नहीं बेचने देंगे, हम यहीं रखेंगे इन्हें। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक माहौल सा बन गया है दो पक्षों के मामूली विवाद को लेकर। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया है कि मकान बिकाऊ हैं, यहाँ से मुस्लिम पक्ष मकान बेच के चला जाएगा, यहाँ से हिंदू पक्ष बेच के चलेगा। इस तरह की भ्रामक खबरों पे आप ध्यान न दीजिए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।